बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी बर वक्त आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। आते हैं टॉपिक की तरफ। आज पढ़ेंगे रिजोल्यूशन के रिजोल्यूशन क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा साइज ऑफ द मॉनिटर और हमने यह टॉपिक स्टार्ट किया है इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। तो स्पेसिफिकेशन में एक हमने साइज पढ़ा, साइज ऑफ द मॉनिटर। दूसरा पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। रिजोल्यूशन क्या है, पहले जरा इसको डिफाइन करते हैं। रिफर्स टू शार्पनेस और क्लियरिटी ऑफ इमेज। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि रिजोल्यूशन की वजह से या रिजोल्यूशन की ये क्वालिटी है, रोल है कि इसकी वजह से स्क्रीन पे आपको जो इमेज मिलेगा देखने को वो शार्प मिलेगा और क्लियर मिलेगा। रिजोल्यूशन ही की वजह से स्क्रीन पे कोई इमेज क्लियर भी होता है, क्लियरली वो आउटपुट होता है, डिस्प्ले होता है, और वो शार्प यानी डिम नहीं होता, वो क्लियरली जिस तरह उसके एजेस है, जिस तरह उसके कलर है और अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले होना, यह रिजोल्यूशन की वजह से है। रिजोल्यूशन दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे जितने पिक्सल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि मेरा स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से लेके टॉप से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये लेफ्ट से लेकर राइट तक कितने पिक्सल है और टॉप से लेकर बॉटम तक कितने पिक्सल है। तो इस नंबर को जब काउंट करेंगे या इस नंबर को हम कहेंगे कि हमारा मॉनिटर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ इतने पिक्सल को डिस्प्ले करता है और टॉप से बॉटम की तरफ इतने पिक्सल्स को डिस्प्ले करता है। ये पिक्सल की बात बार बार क्यों हो रही है, इसलिए कि हमारी जो डिस्प्ले बनती है या इमेज जो बनता है वो पिक्सल की वजह से बनता है। पिक्सल क्या है, एक छोटा सा डॉट है, ठीक है। बहुत सारे डॉट मिलके जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे डिस्प्ले का या इमेज का कोई हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख ले, अगर आपको ये क्लियरली नजर आ रहा हो तो यहाँ पे भी इस एरिया में छोटे छोटे डॉट से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम चलिए कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये एक पिक्सल है। इस तरह बहुत सारे पिक्सल, ठीक है, ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली यानी रो और कॉलम वाइज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक इमेज को बनाते हैं। हायर नंबर क्रिएट शार्पर इमेजेस। जितने ये पिक्सल ज्यादा होंगे, ठीक है, या स्क्रीन पे जितने ज्यादा होंगे तो इतने ही स्क्रीन पे इससे बनने वाली जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा होगी। और जितने ये पिक्सल कम होंगे तो इससे फिर जो डिस्प्ले बनेगी, इमेज बनेगी, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा होंगे या पर स्क्वायर इंच जितने ज्यादा पिक्सल क्रिएट होंगे, इतना ज्यादा अच्छा और अच्छी क्वालिटी वाला जो डिस्प्ले या जो पिक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। हायर नंबर क्रिएट स्मॉलर इमेजेस। एक तो है कि हायर नंबर जो है वो अच्छी क्वालिटी डिस्प्ले करता है, और जब ये नंबर हायर हो जाए तो इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो फिर वो थोड़ी सी जगह में वो आपको ऑक्युपाई होके आपको डिस्प्ले आपको आउटपुट करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, इसकी तरफ आते हैं कि हमारी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो है 640 बाई 480। तो इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन का ये रेजोल्यूशन क्या है, 640 पिक्सल हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा स्क्रीन है तो 640 का मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रीन पे कितने डॉट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ये 640 डॉट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ये कम भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्क्रीन की क्वालिटी पे और वीडियो कार्ड पे। और 480 का क्या मतलब है कि टॉप से बॉटम की तरफ स्क्रीन पे
कितने पिक्सल डिस्प्ले हो रहे, कितने डॉट डिस्प्ले हो रहे, ये 480 डॉट्स टॉप से बॉटम की तरफ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 640 इंटू 480 के 640 जो डॉट डिस्प्ले होंगे टॉप से यहाँ से लेके लेफ्ट से राइट की तरफ, जितनी भी लाइन है लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रीन की जाती है, हर एक लाइन में कितने वो होंगे, 640 पिक्सल क्रिएट होंगे या डिस्प्ले होंगे। और इसी तरह 480 का मतलब है कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये वर्टिकली जितने भी लाइंस डिस्प्ले होंगे उन हर एक लाइन में 480 पिक्सल जो है वो डिस्प्ले होंगे। 640 पिक्सल हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन एंड 480 पिक्सल वर्टिकली डाउन द स्क्रीन। अच्छा, ये तो डिस्प्ले हुआ। अब इस पे आते हैं कि ये कौन फैसला करता है कि स्क्रीन पे कितने पिक्सल डिस्प्ले होने चाहिए, या ये पिक्सल कौन बनाता है, कौन क्रिएट करता है, और कौन ये फैसला करता है या डिसीजन लेता है कि स्क्रीन पे हम कितने एक रो में और एक कॉलम में कितने पिक्सल डिस्प्ले हो। तो वीडियो कंट्रोलर जो है, ठीक है, वीडियो कंट्रोलर वो पार्ट है जो मॉनिटर और सीपीयू के दरमियान होता है, या वीडियो कंट्रोलर वो पार्ट है जहाँ पे मॉनिटर की वीजीए केबल जाके जहाँ पे सीपीयू में कनेक्ट होती है, उस पार्ट को हम कहते हैं वीजीए और वीडियो कंट्रोलर। तो वीडियो कंट्रोलर जो है या वीजीए जो है, ये डिसाइड करता है कि किसी स्क्रीन पे रिजोल्यूशन क्या हो, कि किसी स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट या हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल डिस्प्ले हो और वर्टिकली कितने पिक्सल डिस्प्ले हो। वीडियो कंट्रोलर डिटरमाइन एक्चुअल रिजोल्यूशन। मोस्ट मॉनिटर्स ऑपरेट एट सेवरल डिफरेंट रिजोल्यूशन। बहुत सारे मॉनिटर जो है वो मुख्तलिफ रिजोल्यूशन पे मुख्तलिफ रिजोल्यूशन वो डिस्प्ले कर सकते हैं, वो कन्फिगर कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ जो पिक्सल्स है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्रिएट या डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं कुछ करूँगा कि एक दो पॉइंट्स को मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूँ कि रेजोल्यूशन क्या किस तरह चेंज करते हो, कितना कैसे एक मॉनिटर जो है वो सिर्फ मुख्तलिफ रेजोल्यूशन पे काम करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकली करके भी बता दूँ। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो तीन किस्म के इमेजेस है। सर्कल है 3 फॉर्म्स में, एक ये है, एक दरमियान में है, एक राइट पे है और ये वाला लेफ्ट पे है। 1x 2x एंड 3x। पहले इसकी तरफ आते हैं। इसका क्या है, इसका डिस्प्ले का जो मार्जिन है वो क्या है, 10 इंटू 10। क्या मतलब कि 10 पिक्सल जो है वो हॉरिजेंटली डिस्प्ले हो रहे हैं, और 10 पिक्सल जो है या 10 पिक्सल हॉरिजेंटली यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अक्रॉस द स्क्रीन डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये क्या है, वर्टिकली 10 जो है ये वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गिन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लेफ्ट से राइट की तरफ। और यहाँ से अगर मैं गिन लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये। ठीक है, हम पिक्सल किसको कहते हैं, पिक्सल हम इसको कहते हैं, ये अगर देख ले ये एरिया ये पिक्सल है। असल में एक इमेज है उसको जूम किया गया है और आपको बताया गया है कि ये इमेज जो है पिक्सल से बना है। कितनी पिक्सल से बना है, 10 बाय 10। ठीक है, मतलब कि 10 जो है इस इमेज में 10 पिक्सल जो है डिस्प्ले हो रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ यानी हॉरिजॉन्टली, और 10 पिक्सल डिस्प्ले हो रहे हैं वर्टिकली। ये इसको जूम किया गया है और ये आप देख ले तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा, ये आपको पिक्सल नज़र आता है, यानी इस पिक्सल से हमारा इमेज बना हुआ है। हर जगह पे यह देख ले तो सारे इमेज में पिक्सल ही पिक्सल है। अब अगर एक दूसरी बात इसमें देख ले तो इस इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, कि इसमें पिक्सल कम है। ठीक है,
अब अगर दूसरे इमेज की तरफ जाएंगे तो उसकी क्वालिटी ज़रा इससे अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इमेज जो है पिक्सल से बना है और ये वाले इसके क्या है, पिक्सल है। और ये भी देख सकते हैं कि पिक्सल मुख्तलिफ कलर के, फॉर एग्जांपल ये एरिया जो बना रहा है तो ये वाइट पिक्सल बना रहा है, ये एरिया जो बना रहा है ये ज़रा ग्रे किस्म का, और ये ज़रा डार्क ग्रे, और ये बिल्कुल ब्लैक ग्रे। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक ग्रे ग्रे इसको बना रहा है। तो यस में एक इमेज है जो पिक्सल से बना हुआ है। पिक्सल क्या है, हमारे किसी भी इमेज का डिस्प्ले का जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, पिक्सल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एन इमेज और डिस्प्ले। और इसमें जितने पिक्सल डिस्प्ले वो ये है, तो इस रेजोल्यूशन में हमने ये देखा कि रेजोल्यूशन में जितनी पिक्सल ज़्यादा किसी इमेज में डिस्प्ले होगी तो उतनी उस मॉनिटर की जो आउटपुट क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। तो 1x से अब इस पे आते हैं 2x, मतलब कि इस वाले इमेज में इसकी निस्बत दोगुने डबल पिक्सल है, इसमें 10-10 है, इसमें 20-20 है, 20 हॉरिजेंटली एंड 20 वर्टिकली। तो ज़रा अगर इसकी क्वालिटी देख ले तो इसकी क्वालिटी इससे क्या है, इस वाले इमेज से बेहतर है। ये दूसरे की क्वालिटी पहले वाले इमेज से बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि उसमें जो पिक्सल्स है उसकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए जब पिक्सल ज़्यादा होंगे तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब अगर हम इस तीसरे उस पे आ जाए तो इसमें इन दोनों से पिक्सल ज़्यादा है, यानी पहले की निस्बत 3 गुना इसमें पिक्सल ज़्यादा है। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली 30 पिक्सल को डिस्प्ले कर रहा है और वर्टिकली भी 30 पिक्सल को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप इसको देख लें तो इसकी जो सरफेस आपको नजर आएगी बहुत ज़्यादा रफ, इसकी ज़रा वो रफनेस इसमें ज़रा कम है और इसमें सबसे ज़्यादा कम है। अब अगर हम कोई ऐसा इमेज ले लें जिसमें पिक्सल हो 50x50 या 100x100 या 200x100, तो जितनी ये पिक्सल की तादाद बढ़ेगी उतनी उस सर्कल की, उस इमेज की क्या है जो क्वालिटी होगी वो भी बेहतरीन से बेहतरीन होती जाएगी। तो इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है कि कितनी पिक्सल से वो बनी है। ठीक है, अब मैं एक दूसरे उसमें आ रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक दूसरा वो भी डिस्प्ले कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ इमेजेस है, एक ये है, ये एक इमेज है, मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ये इसको अब मैं ज़रा जूम करता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। देखो जितना मैं इसको बड़ा करता जाऊँगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इसके पिक्सल जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ना मैं इसको बड़ा करता जाता हूँ तो आप देख ले कि अब इसके मुझे वो पिक्सल जो है वो क्लियरली, देखिए ये वाला पिक्सल है, ये वाला पिक्सल है, ये सारे पिक्सल मुझे क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप गिन सकते हैं तो यहाँ से आप शुरू करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने पिक्सल है। जब यह गिन लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ में हमें यहाँ से काउंट किया, यहाँ से यहाँ तक, और हमने काउंट किया तो ये क्या फॉर एग्जांपल निकले 800, और यहाँ से हम गिनेंगे और यहाँ तक कितने पिक्सल है, फॉर एग्जांपल ये हो गए 600। तो हम कहते हैं कि इस इमेज की जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, या स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन है वो है 800x600। ठीक है, तो ये मैंने इस ना इमेज को जूम किया कि उसके आपके जो वो थे पिक्सल थे वो आपको क्लियर नज़र आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इसकी जूमिंग कम करता हूँ अब मैं इसकी, तो ये वाला जाके देखो अब भी ये क्या है, ज़रा ज़्यादा जूम है तो ज़रा रफ नज़र आ रहा है। जितना मैं इसकी जूमिंग कम करता जाऊँगा, ठीक है, तो ये इसके जो पिक्सल है वो एक दूसरे के नज़दीक होते जाएंगे, और जितने पिक्सल एक दूसरे के करीब होते जाएंगे उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इतना वो इमेज की क्वालिटी हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अब अगर हम देख ले तो यहाँ पे हमें कोई रफनेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो पिक्सल थे
वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, एक दूसरे के करीब हो गए। यहाँ पे हमने स्लाइड में दूसरी बात की कि जितना पिक्सल ज़्यादा होते जाएंगे तो इमेज जो है वो छोटा होता जाएगा। देखो जब इमेज छोटा हो गया तो इमेज छोटा होने की वजह से उसकी क्वालिटी भी क्या हो गई, अच्छी हो गई और आपको अच्छा नज़र आएगा। और जितना ये इमेज बड़ा होता जाएगा तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, वीक होती जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे हम एक और देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये देख ले, इसमें ज़रा पिक्सल ज़्यादा है तो ये ज़रा अच्छी क्वालिटी में आपको नज़र आ रहा है। इस दूसरे वाले उसको देखते हैं तो देखो इसमें ज़रा पिक्सल कम है तो आपको ज़रा ये रफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जितने किसी कोई इमेज जितने ज़्यादा पिक्सल से बनेगा तो उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जितना कोई पिक्सल कम कोई इमेज कम पिक्सल से बनेगा तो उतनी ही उसकी क्वालिटी भी कमज़ोर होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। मैं इसको वो करता हूँ कि रेजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ रेजोल्यूशन। तो मैंने स्क्रीन पे ये राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये देखो आपको रेजोल्यूशन आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि इस स्क्रीन की इस टाइम पे रेजोल्यूशन क्या है। ये है रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये कि 1366 पिक्सल जो है ये हॉरिजेंटली डिस्प्ले कर रहे हैं और 768 पिक्सल जो है ये वर्टिकली, यानी टॉप से बॉटम की तरफ 768 पिक्सल और लेफ्ट से राइट की तरफ 1366 पिक्सल। फिर हमने एक बात की, ये तो स्क्रीन की इस वक्त जो करंटली रेजोल्यूशन है वो मुझे बता रहा है। फिर हमने एक बात स्लाइड में देखी कि एक मॉनिटर जो है वो सेवरल डिफरेंट रेजोल्यूशन पे ऑपरेट हो सकता है। तो अगर मैं इसके क्लियर कर दूं तो देखें इसको, जितना मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो इसके ये रेजोल्यूशन इस वक्त ये टॉप पे है, सबसे मोस्ट टॉप रेजोल्यूशन पे ये है। अगर मैं इसको ज़रा नीचे कर दूं तो ये पर ये वाला रेजोल्यूशन डिस्प्ले करेगा, और भी नीचे कर दूं तो ये वाला डिस्प्ले कर देगा, और भी नीचे कर दूं तो ये वाला डिस्प्ले कर देगा। एक चीज़ आप और भी देखें, इसको मैं जितना चेंज करूंगा आप इस इमेज को देख ही जाए। ठीक है, कि यहाँ पर देखें इसकी क्वालिटी और इसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब मैं रेजोल्यूशन को चेंज करना शुरू कर दूंगा। इस वक्त ये चूंकि सबसे ज़्यादा पे है, टॉप पे है, अगर मैं कम पे आने की कोशिश करूँ तो आप इमेज को देखते जाए कि क्या होता है। ये 1360 और 768 पे आ गया। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। इससे सर और भी कम पे आते हैं तो देखो ये और भी श्रिंक हो रहा है, ये और भी जब हम नीचे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और सबसे जो मोस्ट है वो इतने पे, देखो वहाँ पे वो भी छोटा हो गया, कम रेजोल्यूशन पे आ गया। तो ये लो रेजोल्यूशन है और ये हाई रेजोल्यूशन है। तो इसी तरह आप अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास स्क्रीन पे कितने वो है ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 रेजोल्यूशन के ऑप्शन मुझे बता रहा है। तो ये रेजोल्यूशन के ऑप्शन बताना ये किसका काम है, ये वीजीए जो वीडियो कंट्रोलर हमने पढ़ा उसका काम है। जितना आपका वीडियो कंट्रोलर अच्छा होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, इतनी आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप का मैं रेजोल्यूशन चेंज कर दूं, ज़रा और भी बेहतर कर दूं, तो ये और भी ऊपर की जानिब और भी हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जो मेरे पास मौजूद वीडियो कार्ड है अगर मैं उससे कम क्वालिटी का वीडियो कार्ड यूज़ करना शुरू कर दूं तो ये दोनों पर मुझे ये वाला और ये वाला, या मुझे ये कम से कम पर रेजोल्यूशन के वो ऑप्शन देगा। ठीक है, नंबर के लिहाज से की भी और ऑप्शंस के लिहाज से भी। और जितनी अच्छी क्वालिटी का वीडियो कार्ड मैं यूज़ करूँगा तो ये ऑप्शन भी ज़्यादा होंगे और उसमें ये जो नंबर्स है ये भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर किसी और वीडियो टॉपिक पे काम करेंगे।